पापा से जब बीत जाता है, हाँ। आप बताओ क्या गुजरेगी उसके ऊपर, क्या गुजरा होगा। बिल्कुल। और कि मम्मी पापा से हर कोई गुजर जाते हैं, हाँ, हर कोई बिछड़ जाता है एक हर दिन। कोई पिछड़ जाते हैं, लेकिन चाचा मामू ताया रिश्तेदार हो जाते हैं, वो क्या है उनको संभालते हैं। अच्छा। उस बच्चे को पता नहीं चलता है मम्मी पापा कब गुजरा, कैसे गुजरा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मैं वो बदकिस्मत आदमी था कि 5 साल की उम्र में मम्मी पापा से गुजर गया और चाचा मामू ताया कोई नहीं था। आपके साथ कोई भी नहीं था? कोई ही नहीं था। एक 80-90 साल का एक बूढ़ा बेचारा था, वो अपना आप संभाल नहीं सकता था। अच्छा, खुद को नहीं संभाल सकते थे? जी। अच्छा। तो आप बताओ कि उनके ऊपर क्या बीता होगा। और उसके बाद उस बच्चे को, यतीम बच्चे को यहाँ तक पहुँचाया है। अभी अल्लाह के फजल करता हूँ कि सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्र करता हूँ, उसके बाद मैं इंडियन आर्मी का तहे दिल से शुक्र करता हूँ। तो मेरे को राजनाथ सिंह साहब का थ्रू एक अवार्ड भी मिला है। अच्छा। डिफेंस मिनिस्टर हमारा देश का दूसरा है। दूसरे में, हाँ, हाँ। मैं एक चोर भी बन सकता था, मैं डाकू भी बन सकता था, मैं आवारा लड़का भी बन सकता था, बिल्कुल मैं सर। किसी के घर में नौकर बन के सड़ भी सकता था। बिल्कुल सीधी सी बात है। बिल्कुल। और उसके बाद हो सकता है वो बेनामी भी जो यतीम को हाँ। कहीं पानी में भी फेंक सकता, बदनामी भी हो सकती हो थी। सकता है। उस आदमी को बनाया किसने? इंडियन आर्मी। आर्मी ने। इंडियन आर्मी ने 1971 का जंग में मेरा मम्मी पापा पूरा पाकिस्तान गया, तो इंडियन आर्मी ने मैं और मेरे छोटा भाई 2 बच्चों को संभाला। इंडियन आर्मी ने पाला, सिर्फ पाला नहीं, पढ़ाया लिखाया। हाँ, संस्कार दिए। हाँ, स्कूल में एक दिन भी मैं नहीं गया। मेरा अच्छा। स्कूल का कोई, मेरे स्कूल में एक दिन का भी रिकॉर्ड नहीं है। आपको सिर्फ उन्होंने पढ़ाया अपने साथ से? बिल्कुल। मैं आपको बता दूं तो मैं उन माँ बहनों को भी मैं सलाम करते हैं, जैसे आप फौज में था, इंडियन आर्मी का फौज में था। होने के बाद आप घर गया, अपना मम्मी को कहा, अपना सिस्टर को कहा, अपना बेबी को कहा, ऐसे छोटे छोटे 5 और 3, 2 साल के 2 बच्चे हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ खेलते हैं। इनके मम्मी पापा पार गाँव में दिखाई देते हैं, लेकिन मिलते नहीं। ये कहानी शायद तो आपका मम्मी क्या कहते थे मैं आपको बता दूं, बेटा तुम उस हसास जगह में बैठा है, तुम उस 0 पॉइंट पे बैठा है, तुम उस ग्लेशियर में बैठा है, बेटा मेरे याद आते हैं तो तुम उस बच्चे को प्यार देना। तो वही कहानी कुछ सिपाही आके मेरे मम्मी ने कहा है, मेरे बहन ने कहा है, मेरे बेबी ने कहा है कि बेटा आपको हमने इस तरीके से वो करना है। लेकिन मैं दुनिया को कहता हूँ, अगर दुनिया में कोई ईमानदार, कोई सच्चा, कोई फौज है तो मेरे इंडियन आर्मी से बराबर कोई हो नहीं सकता। कोई लोग तो ऐसे भी कहते हैं तुम इंडियन आर्मी को बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहा हूँ, तो मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मुझे किसने पाला है वो साबित करके दे। मैं आज अगर जिंदा भी हूँ तो सिर्फ इंडियन आर्मी की वजह से। वही मैं बनाया है इंडियन आर्मी ने। और मैं ये भी कहते हैं कि दुनिया के हर डिपार्टमेंट कसम उठाते हैं, एक आईएएस बनने के बाद भी कसम उठाते हैं, एक टीचर बनने के बाद भी कसम उठाते हैं, ईमानदारी से काम करूंगा, सच्चा काम करूंगा, देश को वफादारी करूंगा, कसम हर कोई उठाते हैं। बिल्कुल। कोई कसम पे इम्प्लीमेंट नहीं करता है, लेकिन अगर इम्प्लीमेंट करता है तो इंडियन आर्मी करता है। तो हमने सुना सियाचिन में कितना कर्नल शहीद हुआ है। बिल्कुल सही बात है। तो मैं कहते हैं उस फौज को सलाम करो, उस फौज को समझ लो। तो अगर इंडियन आर्मी को समझ जाएंगे तो समझ लो ये देश अमेरिका से 10 गुना आगे जाएगी। तो और मेरे अब मैं क्या कहेंगे, आज मैं जब ये वर्दी देखते हैं हाँ। तो मैं पहले आपके लिए तो यही वर्दी मम्मी है, यही वर्दी पापा है। यही मैं कह रहे हैं ना सर, यही मैं कहते हैं। अगर मेरे मम्मी पापा होता तो आज मैं इस स्टेज पे नहीं पहुंचता, कभी नहीं पहुंचता। आपने पता चला गोबा अली आप सर्च कीजिए यूट्यूब चैनल पे। अच्छा। उसमें हकीकत रियली गोबा अली। गोबा अली, गोबा अली। तो वो आप देख सकते हैं, तब आप समझ जाएंगे। मैं उम्मीद करते हैं कि आपका दिल ने मुझे ये सब बोलने पे मजबूर कर दिया, नहीं तो मैं इतना किसी आज तक किसी चैनल को इतना नहीं बोला है, क्योंकि आप उधर से आकर आप कह रहे थे तो देखो हम और आप पर ये गुजरेगी तो क्या होगी। ये तो मेरे कहानी आपने 1% सुना था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आपने वहां से ऐसे बोलते आया तो मैंने सोचा इसको भी मम्मी पापा से कोई मोहब्बत है, ये भी कोई सच्चा मम्मी पापा ने पाला हुआ आदमी है। मेरे दिल में ये आपका साथ ये मोहब्बत है कि आप एक नेक बंदा है, क्योंकि आपने क्या कहा, आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ हमारे ऊपर ये गुजरेगी तो हमें क्या होगी। वो कभी नहीं, वीडियो लेते हैं, कहानी बनाते हैं, एक मजाक बनाते हैं, बनाकर चला गया, कहानी लेकर चले जाते हैं। कहानी लेकर आपको पूरा देशवासियों को कहते हैं 125 करोड़ के लोग एक माँ का गोद में बैठा हुआ है। इस देश को सलाम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं पाकिस्तान जाके 1 साल बैठ के आया, लेकिन मेरे देश की तुलना में नहीं है। तो
मैं एक चीज और पूछ रहा था सर आपसे ना कि जब वो वॉर हुआ था तब आपकी उम्र कितनी होगी? 5 साल। 5 साल। तो आपने वो वॉर अपनी आंखों से देखा? जी मैंने वॉर देखा है सर, मुझे 2 लम्हा याद है, बाकी कुछ याद नहीं है। अच्छा। एक लम्हा जो इंडियन आर्मी जो शुरू में आ रहे थे, हाँ। आते हुए मतलब अजीब सा कप्पू ये हेलमेट पहन के वर्दी लगा के पता नहीं यहाँ पर ये वो करके फौजी हाँ। वर्दी में आते हैं तो अजीब सा लगते हैं ना, फुल वर्दी में आते हैं। तो वो मंजर मैंने देखा, क्या बात है, इतना डर है। तो उसके बाद एक हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, मतलब बहुत था भी, हिंदू भी था, सिख भी था, तो डर सा हो गया। तो मेरा दादा और मेरे पापा ने ऐसे करके इसमें ऐसे खुबानी और अखरोट डाल के वो सिपाहियों को स्वागत करते हुए मुझे थोड़ा याद है। जो फिर उन्होंने हाथ में इतना गुच्छा गुच्छा लेके आगे बढ़ते गया, वो एक मंजर याद है 71 की। और एक मंजर मुझे याद है कि वो कभी मेरे दिल से वो मंजर निकल नहीं सकते हैं। जब मेरे मम्मी से मैं अलग हो रही थी, तो मेरा दादा और मेरा छोटा भाई और मेरे पापा यहाँ रहा और औरतों को पार छुपाने के लिए लेके जा रहा था। जाने के बाद मेरे दादा ने कहा कि हम हिंदुओं पर भरोसा है, हम हिंदुस्तान पर भरोसा है, हम कभी नहीं हटेंगे। तो मेरे दादा डट के रहा। तो क्या हुआ जी, मेरे दादी और मेरा क्या नाम मम्मी को कोई रिश्तेदार आके लाठी लेकर बोला कि मेरा बेटी को, मेरा बहन को हिंदुओं का हाथ में नहीं देना है, हम इनको साथ लेके जाएंगे। तो एक रास्ते से मैं और मेरा मम्मी को अलग किया। अच्छा। वहाँ से तो मेरे छोटा भाई, अच्छा, मतलब आपको अलग वैसे नहीं हुए थे, बाद में अलग करा, मम्मी से अलग करा? एक्चुअल में ऐसा था जी, क्योंकि हिंदू आ रहे हैं, सिख आ रहे हैं, तो इस डर से औरतों को पार छुपाने के लिए लेके जा रहा था। अच्छा। गाँव के पूरा औरतों। अच्छा। तो गाँव के एक मर्द यहाँ रहने लगा। अच्छा। तो मेरे दादा ने मुझे मैं और मेरे छोटा भाई को जबरदस्ती अपना साथ रखा। अच्छा। बोले मेरे बच्चों को हम जाने नहीं दूंगा, हम हिंदुओं पर भरोसा है, हम सिखों पर भरोसा है। मेरे दादी और मेरे मम्मी किसी का बहन होता है ना जी। तो उनको बोला कि एक रास्ते से हम आ रहे थे, इधर वापस आ रहे थे, तो रास्ते के बीच में से एक आदमी आकर लाठी लेकर बोला मेरे बहन को, मेरे माँ को हम हिंदुओं का हाथ नहीं देना है, हम वापस ले चलते हैं। तो मैं साथ था, मेरा छोटा भाई गोद में था मम्मी का। तो वहाँ से अलग करके मैं और मेरे छोटा भाई इधर भेज दिया और मेरे दादी और माँ को उधर भेज दिया। तो फिर मैं भी रोया उधर और मेरा छोटा भाई तो बिल्कुल लेट गया, बोले मैं मम्मी के साथ जाएगा, मम्मी के साथ जाएगा। फिर मम्मी भी वहाँ रोया और मैं भी रोया। और मेरा वो मंजर सिर्फ मुझे एक मंजर ये याद है कि देखिए बॉर्डर देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर किस हालत से जी कई जो शादी हो जाते हैं तो वहाँ से हेलो है करते हैं, हम यहाँ से देख नहीं सकते हैं। इधर शादी हो जाते हैं तो वो वहाँ से हेलो है करते हैं। तो मैं इन लोगों को भी सबक देते हैं कि मेहरबानी करके, ये एक अनमोल देश है, ये एक हमारा एक 1947 में जो आज़ादी हमें भी मिला पाकिस्तान से मिला, लेकिन पाकिस्तान को आज़ादी का कोई नियामत नहीं है, ये मैंने देख के आया। अच्छा। हाँ, क्योंकि सुकून नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप भी सुन रहे हैं, मेरे दिल में जो चैन है, मेरे देश के अंदर जो सुकून है वो वहाँ पर नहीं है। मैं लेकिन मालूम नहीं आप हिंदू है, आप अभी मुझे भी पता नहीं आप लोग क्या हिंदू है मुस्लिम है, ना हम पूछता है ना आप बताते हैं। आपका दोस्त 5 हिंदू होते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, बस हिंदुस्तानी है, बिल्कुल बस, है ना। तो ये है मेरे दोस्त, ये है मेरे सोच। आपके फैमिली आधी उधर है आधी इधर है, तो आपका बहुत मन करता भी होगा और आप लोग शायद गए भी होंगे उनसे मिलने के लिए। तो यहाँ से महज आधे घंटे का रास्ता मेरे को ऐसे पता लगा आपको उस गांव में जाने के लिए। लेकिन अगर आपको जाना होता है, अगर आपको पाकिस्तान अपनी मम्मी से, अपने फैमिली से मिलने जाना है, तो आप कैसे जाते हैं, क्या प्रोसेस है? मेरे साथ 14 में एक SP विवेक गुप्ता साहब था, उसका मैं आज भी मशहूर हूँ। उनका ताकत का वजह से, उनका सच्चा दिल की वजह से मुझे सिर्फ 2 साल के लिए पासपोर्ट मिला, मैं जा पाया। लेकिन बॉर्डर के बेचारे लोगों के लिए न पासपोर्ट बनता है। मैं कहते हैं दुनिया में अगर कोई जहन्नम है तो सिर्फ बॉर्डर जहन्नम को जन्नत बना रखा है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे इंडियन आर्मी के प्यार मोहब्बत की वजह से हम यहाँ जिंदा है, वरना अगर इंडियन आर्मी का ये जो प्यार मोहब्बत का साया नहीं होता तो यहाँ का लोग जिंदा ही नहीं रहता। डिफ्रेंशिएट करना है पाकिस्तान और इंडिया को कि बॉर्डर के उस तरफ, आपके बल्तिस्तान में ही, और बॉर्डर के इस तरफ क्या फ़र्क है? मैं खुद मुसलमान हूँ, मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान में है, 7 भाई पाकिस्तान में है। तो मैं यहाँ नहीं कह रहा हूँ, मैं वहाँ पर कहते आया है कि हमारा मुकाबला
पाकिस्तान न कर सकता है, न करेगा, न कर सकेंगे। हमारे देश के बराबर तो दुनिया में नहीं है, तो पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता। जी बिल्कुल। इसके लिए पूरे देश के लिए पार्टीशन 1949 में हो गया था, लेकिन आप लोगों के लिए पार्टीशन 1971 में हुआ है। 1 में हुआ है। सन 1971 की जो जंग हुआ है, कब आ गया तो इस गाँव में एक कश्मकश हो गया, हम क्या करें, हम भागें बैठे, तो इन्होंने औरतों को पार छुपाने के लिए या कुछ देर के लिए, और मर्द और बच्चों को यहाँ रहने लगा। यहाँ रहने के बाद एकदम आपका इंडियन आर्मी यहाँ पहुँच गया। अचानक पहुँचने के बाद बंटवारा किसका हुआ, नया और बीबी का, क्योंकि औरतें पार छुपाने के लिए रखा था, मर्दे यहाँ था। तो उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने काफ़ी दबाव डाला कि इंडियन आर्मी को जी आगे चलो। तो इंडियन आर्मी कोशिश फिर हो चुका था, आगे नहीं बढ़ सका। 51 साल हो गया, सारे औरत रह गया पाकिस्तान में और सारे मर्द रह गया कहाँ, हिंदुस्तान में। रहने के बाद अब 51 सालों से वो बेचारा औरतें आज भी उस गांव के किनारे में बैठकर उसी गांव के किनारे से देख रही हैं कब मिलेगा। और जब मैं 2014 में पाकिस्तान गया और मैंने पूछा आप लोग इस किनारे में शमशान घाट कब्रिस्तान के ऊपर अब टेन लगा कि क्यों बैठे हैं, आगे पीछे जाना चाहिए था। उन माओं का मुंह से आंसू आता है और ये कहते हैं बेटा हम तो 1971 में मर चुका है, घर से बिछड़ गया, खेत से बिछड़ गया, जमीन से बिछड़ गया, अब हमारा क्या बचा है, बस मौत बाकी बचा हुआ है। तो हम इसी किनारे में बैठकर अपना गाँव को, अपना घर को, अपने खेत को देखते रहने से हमें सुकून मिलता है बेटा। इस पार वाले 51 साल से वो माँ वो बहन आज 80-90 साल का हो गया, आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। उसके बाद कहते हैं इंडिया पाकिस्तान का 3 जंग हुआ है, 3 ही जंग में इंडिया आगे बढ़ते गया, पाकिस्तान पीछे हटते गया। हम चौथे जंग का इंतज़ार कर रहा हूँ बेटा, कब इंडिया जंग करे और कब इंडिया आगे बढ़े और कब हम मुलाकात हो जाए। अच्छा, मतलब अगली बार ये जंग हो तो पापा मम्मी भी हमारे पास आ जाएं। हाँ, अभी हिंदुओं को एक सच्चाई का पैगाम देते हैं। आज मैं हिंदुस्तान के हिंदुओं को मैं सलाम करता हूँ। वो क्यों करते हैं कि मैं ऐसे बोलता नहीं हूँ, मैं आपको रियली हकीकत सुनाते हैं। तो 650 साल मुगल सल्तनत ने हुकूमत किया, मुसलमानों ने, हिंदू बिल्कुल खामोश रहा, ये एक तारीख है। मनमोहन सिंह ने 10 साल हुकूमत किया, हिंदू ने कभी नहीं कहा हम मेजोरिटी में इनको हुकूमत क्यों देते हैं, सुना आपने, नहीं सुना, कभी नहीं। अब्दुल कलाम ने 5 साल हुकूमत किया, कभी किसी हिंदू ने नहीं कहा मुसलमान हिंदू को दंगाबाज होता तो वो भी चला सकता था। और उसके बाद और एक मैं आपको प्रूफ देता हूँ, 51 साल हो गया, आज तक इंडियन आर्मी, नहीं तो हम सब जानते हैं कि किसी जवान होते इंडियन आर्मी, किसी लड़की को चीरा या किसी के साथ बेइज्जती किया, ये सब बहुत अनगिनत वाक़या हो सकता था। लेकिन आज तक मेरे नॉलेज में कभी किसी सिपाही ने या कभी किसी अफसर ने, कभी किसी ने किसी के साथ ये जुल्म किया हो, ये ज़्यादती की हो, कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे चंद मुसलमान हिंदू ये करता है, हिंदू वो करता है, ऐसा कहते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होता है। और एक हिस्ट्री बता देता हूँ, आज 80% हिंदू है हिंदुस्तान के अंदर, है कि नहीं, मेजोरिटी में हिंदू है। हमारे लद्दाख में मेजोरिटी में बुद्धिस्ट है, लद्दाख भी अमन है। ये देश 125 करोड़ एक साथ रहना कोई मजाक नहीं है। मैं आपको बता दूं, वो किरदार, वो बदौलत हिंदुस्तान का हिंदुओं को मेहरबानी है, क्योंकि आप लोग सच्चाई सामने ला रहे हैं। हमारे मीडिया एडिटिंग कर कोई इस पार्टी के लिए बात करते हैं, कोई उस पार्टी के लिए बात करते हैं, कोई हिंदू के लिए बात करते हैं, कोई मुसलमान के लिए बात करते हैं। पाकिस्तान के सरजमीन के अंदर मैंने क्या बता के आया है, मेरे देश में तिरंगा फैला के आया इस्लामाबाद के अंदर। वो तिरंगा क्या था, मेरे देश की सच्चाई मैंने पाकिस्तान के इस्लामाबाद कर दो बल्तिस्तान के अंदर मैंने बयान करके आया। वो क्यों बयान करके आया कि मेरे देश की सच्चाई था। मेरे देश की सच्चाई में आपको बता दूं, मिड डे मील इस गांव में मिल रहा है, आंगनवाड़ी इस गांव में मिल रहा है, BRDP बॉर्डर डेवलपमेंट फंड्स आपको नहीं मिलेंगे, मेरे गाँव यहाँ मिल रहा है। और उसके बाद BPL आधा से ज़्यादा सस्ते में राशन आज भी मिल रहा है। कोई कहते हैं BJP कम्युनल है, BJP कम्युनल है। मैं BJP को सलाम करता हूँ, कम्युनल होता तो हमारे यहाँ पर भी कुछ नहीं आना चाहिए था। सही, सब मुसलमान है। इसी तरीके से कुछ लोग, मैं नाम नहीं लूँगा, इस देश को दंगा करने का, इस देश को गलत करने का साजिश रखते हैं। मैं उनको लानत करता हूँ। मैं प्लीज़ कहते हैं कि ये हमारे लिए एक, मैं आपको अभी एक कविता के सच्चा चलता है, हम अपना आप को अमन अमान रखते हैं, दिल व जिगर में हिंदुस्तान रखते हैं, पर्वतों पे रक्षा करते हैं, उन जवानों को हम सम्मान रखते हैं जिन्होंने अपने लहू से सिंचा है इस गुलिस्तान को, उन शहीदों पर